मतंग ऋषि की शिष्या को कंप्लीट भरोसा और विश्वास है, और समय नहीं पूछा उसने। और देखो, गुरु ने कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं दिया, यही मंत्र दिया कि भाई भगवान आएंगे। अब शिष्य और गुरु की परंपरा देखिए, शिष्य में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पूछ ले कि कब आएंगे, और गुरु में इतना स्नेह है कि वो बताना ही नहीं चाहते कब आएंगे। इतना प्रेम है अपनी शिष्या के प्रति कि वो बताने नहीं चाहते कब आएंगे। उसकी तपस्या उसी दिन से शुरू हो गई। अब सबरी क्या करती है? सबरी रोज पूरी की पूरी गली में जो रास्ता उनकी कुटिया को आता है, उस कुटिया में रोज पुष्प का मार्ग बनाती हैं। रोज अपने हाथों से पुष्प चुनती, उनको साफ करती, उनके नीचे की जो कली में पीछे वज्र रहता है, जो थोड़ा टाइट रहता है, उसको तोड़ देती कि कहीं पैरों में चुभ ना जाए, और उसके बाद पूरे मार्ग में बिछाती। रोज झाड़ू लगाती, रोज मार्ग को साफ करती, और रोज पुष्प बिछाती। रोज स्वल्पाहार, फल, पुष्प इत्यादि रखती, और रोज शाम को ये विचार करती, अच्छा आज नहीं आ पाए, कल तो जरूर आएंगे। और ये विश्वास बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और बुढ़ापे से उत्तरार्ध तक पहुंच गया। सबरी बहुत वृद्ध हो गई हैं, राम नहीं आए। विश्वास टूटा नहीं सबरी का, सबरी का यकीन टूटा नहीं। लोग अब तो बातें बनाने लगे, अरे ये बूढ़ी अब्बा रोज कुछ न कुछ ऐसी बात करती हैं, राम आएंगे राम आएंगे। हम लोग तो सुन रहे, कभी नहीं राम आए इनके घर। सबरी को बुरा नहीं लगता। बहुत ताने सुनती, बहुत सारे लोगों की बातें सुनती, लेकिन सबरी को कभी बुरा नहीं लगा, कभी खराब नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था कि आएंगे तो जरूर, आना तो जरूर है। और हर दिन यही सोचती कि आज ही आएंगे। नहीं आने पर शाम को उदास नहीं होती, कल की आस में विश्वास करके फिर से वही काम शुरू कर देती। और बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, विश्वास के साथ, यकीन के साथ, भक्ति के साथ वही क्रम करती, और पूरा यकीन और भरोसा रखती कि आज तो भगवान राम जरूर आएंगे। पूरा दिन व्यवस्थाएं करना, यही तपस्या हो रही है। तपस्या और कुछ नहीं है, अतिरिक्त कोई मंत्र जाप नहीं है, अतिरिक्त कोई तपस्या नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है। बस इतना सा ही यज्ञ है कि वो सब कुछ अपने हाथों से। सबरी रोज रास्ता बुहारती, और रोज पुष्पों की कलियां चुन चुन कर बिछाती, और भगवान के लिए रोज हर एक फल को चख कर रखती कि कहीं कोई खट्टा और खराब ना आ जाए। सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। 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 मेरा
अपने राहे निहारती, कांटा लगे न कोई, कांटा लगे न कोई, कोमल है राम जी, कांटा लगे न कोई, कोमल है राम जी, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। डलिया में बेर, डलिया में बेर बागों से चुन चुन खिला रही, वो डलिया में मेरे बागों से चुन चुन खिला रही, खट्टे न हो मीठे, खट्टे न हो मीठे, खाएंगे राम जी, खट्टे हो मीठे, खाएंगे राम जी, कहीं खट्टे न हो, खट्टे न हो मीठे, खट्टे न हो मीठे, खट्टे न हो मीठे, खाएंगे राम जी। खट्टे हो न मीठे, खाएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। रे निहारे रास्ता आएंगे राम जी। और देखो वो समय आ गया, देखो राम आ गए। अब सबरी का तो भाई जिसके जीवन भर का दर्शन है, जीवन भर का ये फल है। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, अश्रु से धो रही है, अश्रु से धो रही है, पाँवों के राम जी, अश्रु से धो रही है, पाँवों के राम जी, भगवान राम के पाँव को अश्रुओं से धुल रही है। आज सबरी निहार रास्ता राम जी, सबरे निहारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरे निहारे रास्ता आएंगे राम जी। सुंदर बिसा के आसन बैठाया है राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, हाँ सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, चक चक के वो खिलाती, चक चक के है खिलाती, हे राम जी, चक चक है वो खिलाती, खाते है राम जी। ध्यान से सुनना, भक्त और भगवान के बीच का ये संदेश जरा ध्यान से सुनना। चक चक के है खिलाती, खाते हैं राम जी। आज न कुछ झूठा है और ना तो कुछ अपवित्र है, ये तो प्रेम की गंगा है जो बिल्कुल निरंतर बह रही है। चक चक के है खिलाती, खाते हैं राम जी।
निहारे रास्ता आएंगे राम जी। सबरी निहार रास्ता आगे है राम जी। हम सबके नाथ प्यारे आए हैं राम जी। दशरथ के नैन प्यारे आए हैं राम जी। दशरथ के नयन प्यारे आए हैं राम जी। भक्तों के नाथ प्यारे आए हैं राम जी। भक्ता के नाथ प्यारे आए हैं राम जी। गुरु की है बाणी साची, गुरु की है बाणी साची, बतलाए हैं राम जी। गुरु की बाणी साची बतलाए हैं राम जी। भक्तों के प्राण प्यारे हैं राम जी। भक्तों के प्राण प्यारे आए हैं राम जी। ये निहार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी निहार रास्ता आए हैं राम जी। सबरी निहार रास्ता आए हैं राम जी। सबरी निहार रास्ता आए हैं राम जी। सबका ही धन्य जीवन, सबका ही धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबका ही धन्य जीवन बनाए हैं राम जी। सबका ही धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबका ही धन्य जीवन बनाए हैं राम जी। बनाए हैं राम जी। बनाए हैं राम जी। माता सबरी के घर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, भक्त वत्सल भगवान श्री राम ने जूठे बेर खाए। ये भक्त और भगवान के बीच का अद्भुत प्रेम दर्शन है, जिनकी पूजा में अनंत अनंत दिव्य ऋषि, महात्मा, संत, अमलात्मा, दिव्यात्मा और श्रेष्ठ जन लगे रहते हैं, जिनकी सेवा और चाकरी में राजाधिराज महाराजाएं, बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी लगे रहते हैं, जिनके लिए शुद्धता और सुव्यवस्था करने के लिए लोग लालायित रहते हैं। वो एक सामान्य जगह पर एक कुटिया में बैठकर एक भक्त के जूठे बेर खा रहे हैं। ये भक्त और भगवान के बीच का प्रेम है। भक्ति वेदांत सूक्त कहता है कि जिसे आप भक्ति से पा सकते हैं, उसे आप शक्ति से नहीं पा सकते। जिसे आप साधना से पा सकते हैं, उसे आप साधन से नहीं पा सकते। जिसे आप धन बल से प्राप्त नहीं कर सकते, उसे आप मनोबल से प्राप्त कर सकते हैं। उसे आप भक्ति बल से प्राप्त कर सकते हैं। उसे आप श्रद्धा बल से प्राप्त कर सकते हैं। जरा ध्यान से समझना, जीवन में भक्त होना, जीवन में सरल होना बहुत आवश्यक है, सहज होना बहुत आवश्यक है। जब तुम किसी को अपशब्द कह रहे होते हो, जब तुम किसी के पीठ पीछे कोई बात कर रहे होते हो, जब तुम किसी को अंटसंट कह रहे होते हो, तो भले ही वो नहीं सुन रहा है, पर ध्यान रहे कोई तो है जो सुन रहा है। तुम्हारी प्रकृति तुम्हें सुन रही है और तुम्हारा आंकलन वो वैसा ही कर रही है। प्रकृति कौन है? प्रकृति तुम स्वयं हो। तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा है, आत्मा के अंदर परमात्मा है, और वो परमात्मा स्वयं ब्रह्म है, और ब्रह्म भगवान शिव है।